आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार हैं तो क्या है? साहबजादे और साहबजादियां हैं। ऐसे साहबजादे और साहबजादियां आने वाली नई दुनिया के संगठन में क्या बनेंगे? शाहजादे और शाहजादियां बनेंगे। बाकी जो अनुकूल न चलने वाले हैं, सामने भी विरोध करते हैं और पीछे से भी विरोध करते हैं। करते हैं नहीं? पीछे से विरोध करते हैं, झूठी झूठी बातें सुना करके दूसरों का दिल खट्टा कर देते हैं, टांट मारते हैं। ऐसे जो जादे और जादियां हैं वो अवज्ञाकारी होंगे, आज्ञाकारी होंगी, वफादार होंगी, बेवफा होंगे या होंगी, क्या होंगे? उनको आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार की लिस्ट में नहीं कहेंगे। अवज्ञाकारी हुए, बेवफा हुए, ईमानदार की जगह बेईमान हुए, लिखकर कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं, तो उनको मुरली में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहा कि नहीं याद रहा? हरामजादे और हरामजादे। एक बार नहीं बोला है, 20 बार बोल दिया। तो भी कोई एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और दिवाली के बाद जो विश्वकर्मा डे आता है, विश्वकर्मा वाली आत्मा कौन सी? दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम क्या है? विश्वकर्मा डे। दिवाली के बाद, दीपावली के बाद विश्वकर्मा। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। दिवाली नहीं मानते? हाँ, जो दिवाली है उसमें एक दिवाली में सिर्फ बड़ा दीपक जलाते हैं। दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे जो बड़ी आत्मा होती है। हाँ, जब आत्मा के दीपक जलेंगे तभी विश्वकर्मा विश्व का नवनिर्माण प्रैक्टिकल में करके दिखाएगा। प्रैक्टिकल पार्टी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? है? वो तो महलमानियां बना के इकट्ठी करते, खड़ी कर देती है। वो स्थूल महलमानियां के लिए आदि हद की बुद्धि की बात है। और यहाँ कौन से महलमानियां, अटारियां बेहद की बुद्धि की किले हैं? संगठन रूपी किले, संगठन रूपी महल। वो संगठन रूपी महल प्योरिटी वाली आत्मा बनाएगी या इम्प्योरिटी वाली आत्मा बनाएगी? प्योरिटी से होती है स्थापना, प्योरिटी से बनती है यूनिटी। यूनिटी माने संगठन, उसको कहा जाता है विश्वकर्मा। बाबा द्वापर युग से दूसरे धर्म वालों ने कौन सी जो है फैलाने वाली मत फैलाई? मतलब द्वापर युग से दूसरे धर्म वालों ने, विधर्मी आत्माओं ने कौन सी मतलब द्वैत फैलाने वाली मत फैलाई? सबसे मुख्य द्वैत मत तो यही आई कि बाबा कहते हैं अब विचार से सुखधाम बनता है। जो सत्युग नई दुनिया होगी वहां वाइब्रेशन का विचार होगा,
नहीं होगा। दृष्टि का व्यभिचार होगा? नहीं होगा। वाचा का व्यभिचार होगा? नहीं होगा। कर्मेंद्रियों का व्यभिचार होगा? नहीं होगा। और द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है ऐसे ही एक आत्मा ऐसी निमित्त बन करके आती है जिसकी बुद्धि में ये बात है ही नहीं, क्या कि अब विचार की दुनिया भी कोई दुनिया होती है, ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां दृष्टि मात्र का भी विचार नहीं होता है। तो ये बीज पड़ गया। व्यभिचारी वाइब्रेशन का, व्यभिचारी दृष्टि का, व्यभिचारी वाचा का, व्यभिचारी कर्मेंद्रियों का। तो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो प्रभावित हो जाती है उस समय, ऊपर से आने वाली आत्मा के प्रभाव में आ जाती है और द्वैत शुरू हो जाता है। बाबा कर्मों वाली आत्मा के लिए बोला है कि इसके 50 साल शरीर से कम हो जाते हैं। हाँ। 69 में शरीर छोड़ा, 2019 तक 1969 में शरीर छोड़ा उन्होंने। हाँ। तो 2019 तक उनको नया शरीर मिलेगा क्या? है? शरीर नहीं मिलेगा ना? 2018 तक। 2018 में नया शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी। किसी में कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है उसको 100% पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो वो कौन सी आत्मा काम करती है उस शरीर में? भूत वाली आत्मा काम करती है। लेकिन शरीर किसका है? शरीर तो दूसरी आत्मा है ना जिसका शरीर है। तो शरीर एक का होते हुए भी दो आत्माएं उसमें बैठी हुई है जिनके लिए कहा जाएगा ये शरीर की कंट्रोलर है। ऐसे ही राम वाली आत्मा हो और चाहे राधा वाली आत्मा हो, उसमें समान रूप से संस्कार मिला करके रहने वाली आत्माएं एक ही होंगी या डबल डबल होंगी? डबल होंगी, लेकिन संस्कार, स्वभाव संस्कार एक ही होंगे। वाचा भी एक ही होगी, दृष्टि भी एक ही होगी। इसलिए वो शरीर किसका कहेंगे? राम वाली आत्मा का कहेंगे या कृष्ण वाली आत्मा का कहेंगे? जो राम के फॉलोअर होंगे वो राम का कहेंगे, जो कृष्ण के फॉलोअर होंगे वो कृष्ण भगवान कहेंगे। अंतर पड़ जाता है मान्यता का। बाबा द्वापर युग में रानियों ने जो जोहर लिए उसकी शूटिंग कैसे होती है? द्वापर युग में जौहर नहीं करते हैं। कलयुग में द्वापर युग में जौहर करने की जरूरत है? द्वापर युग में आक्रमण होते हैं? द्वापर युग में बहुत दुख देते हैं क्या विधर्मी आत्माएं? नहीं, वहां तो दूसरे धर्म की आत्माएं भी सात्विक स्टेज में होती है, आक्रामक नहीं होती है इतनी ज्यादा, होती है तो यदा कदा ना के बराबर। जब कलयुग की शुरुआत होती है तब जौहर,
जो अपने देह अभिमान को स्वाहा कर दे योग अग्नि में, तो उसे जौहर कहेंगे बेहद का या नहीं कहेंगे? हैं? शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा, रानी मक्खी को फॉलो करेगा। तो पुराना जो मकान है उन मक्खियों को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और नया संगठन, नया किला ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो वही स्थिति होगी जो मुरली में बोला है कि हिस्ट्री में लिखा है कि पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की। अब ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होने वाला है? रानियां निकलेंगी जो उन रानियों के ऊपर कंट्रोल किए बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं ना, उनके कान पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मूर्ति में जो तीसरी मूर्ति बकरी दिखाई है वो एक है या उसकी फॉलोअर अनेक होंगी? अनेक हैं जिनके कानों को अच्छी तरह दबोच लिया है, पकड़ लिया है। जो हम सुनाते हैं सो सुनो, दूसरों की बात मत सुनो। न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं। ऐसे इस्लाम धर्म के जो मुखिया हैं उनके कंट्रोल में बैठी हुई है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बेसिक में जो भी कंट्रोलर हैं वो नए सिंधी हैं या पुराने सिंधी हैं? पुराने माने जरा, शास्त्रों में उनका नाम है जरा सिंधी। क्या उन जरा सिंधियों के कंट्रोल में है, जेल में है। उन जरा सिंधियों ने उनको जेल में डाला हुआ है, अंदर से बहुत यंत्रणाएं भोग रही है। जब वो रानियां निकलेंगी उस समय उनके जीवन में जीवन का सबसे ज्यादा संघर्ष का टाइम होगा, दुख का टाइम होगा, या ब्राह्मण जीवन के सुख का टाइम होगा? संघर्ष का टाइम होगा। बाबा, ये जो इस्लाम धर्म की आत्मा है वो स्वर्ग को गिराने के निमित्त बनती है और उसको फिर सतयुग में दूसरी गद्दी क्यों मिलती है? सतयुग में उसको दूसरे नंबर की गद्दी क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि द्वापर के आदि में उसको दबोच लिया किसने? ऊपर से आने वाली आत्मा ने दबोच लिया, संग के रंग में आ गई, कन्वर्ट हो गई। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जब शिव बाबा आते हैं तो जो जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी वो फिर इधर आएंगी या नहीं आएंगी? तो फिर रिटर्न सर्विस होती है।
और जब रिटर्न सर्विस होती है तो इस्लाम धर्म का जो छिलका है जन्म जन्मांतर का देवहन का, उन्हें त्यागना पड़ता है। और वो छिलका त्याग करके देवी देवता सनातन धर्म की नंबरवार पक्की बनती है। तो सेकंड नारायण बन जाता है, सेकंड नारायणी बन जाती है। वो तो सतयुग में बनेंगे, लेकिन संगम युग में उनका फाउंडेशन डालने वाला कौन? वो सतयुग में जो इस्लाम धर्म के आधारभूत नारायण नारायणी बनेंगे, वो आधार है, जड़े हैं या बीज है? जड़े हैं। उनके बीज कहाँ होंगे? यहाँ एडवांस में संगम युग की दुनिया में। वो संगम युग की दुनिया में वो बीज पहले अपना छिलका त्यागते हैं। छिलका त्याग करके फिर देवी देवता सनातन धर्म के पक्के खुद बनते हैं, और फिर उन आधारभूत जड़ों को जन्म देने के लिए ऐसी परिवर्तन होता है।